बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के साथ मैं हूं नुसरत नूर। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इसराइली फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मरकज पर बम बरसा दिए। मजीद 210 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का जंगी का जुनून हद से गुजरने लगा। गजा में इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाह पर गोलाबारी। इसराइली तैयारों ने अस्पतालों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मजीद 210 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 25,700 से तजावुज कर गई। इसराइली फौज ने खान यूनिस के लाखों रिहायशियों को शहर खाली करने का हुक्म दे दिया। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। डॉलर की कदर में कमी। रुपए की कीमत में मजीद बेहतरी आ गई। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का रेट 279 रुपए 67 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में हफ्ते के चौथे रोज मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 79 पॉइंट इजाफे के साथ 64,698 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। शदीद सर्दी। तुलबा के लिए यूनिफॉर्म की पाबंदी में चंद दिनों के लिए नरमी। शदीद सर्दी के बाद स्कूल के तुलबा के लिए यूनिफॉर्म की पाबंदी में चंद दिनों के लिए नरमी कर दी गई है। सर्दी से बचने के लिए बच्चे घर में मौजूद कोई भी गर्म स्वेटर, कोट वगैरह पहनकर स्कूल आ सकते हैं। याद रहे, मौसम सरमा की तातीलात के सिलसिले में 18 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2023 तक कर दी गई है, मगर स्मोक और सर्दी के बाद छुट्टियों को 9 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। 2 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी। नैब एंटी करप्शन करप्ट तरीन इदारा, इनका एहतसाब कौन करेगा? शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नैब एंटी करप्शन के इदारे मुल्क के करप्ट तरीन इदारे बन चुके हैं, उनका एहतसाब कौन करेगा? रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। नई जमात का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। उनका कहना था, इलेक्शन कराना हाकिम वक्त और अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी है। इलेक्शन मुकद्दस अमल है, इसको मुतनाज़ा बनाने से मुल्क का नुकसान होगा। शेख रशीद की जेल में तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की अडियाला जेल में तबीयत नासाज हो गई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को पुलिस ने 16 जनवरी को 9 मई वाकयात में जमानत खारिज करने पर गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ असास इदारे के दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजा था, जहां जुमेरात की सुबह उनकी तबीयत खराब हुई, जिस पर इन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। ऑनलाइन मवाद कंट्रोल करने का कानून आजादी इजहार पर कसबन करार। श्रीलंका में ऑनलाइन मवाद कंट्रोल करने का कानून मंजूर कर लिया। ताहम अपोजिशन जमातों ने कानून को आजादी इजहार पर कदगन करार दिया है। श्रीलंका की पार्लियामेंट में अक्सरियत वोटों से ऑनलाइन मवाद कंट्रोल का बिल मंजूर किया गया है। बिल में ऑनलाइन गैर कानूनी मवाद पोस्ट करने वाले को जेल की सजा तजवीज की गई है। सानिया मिर्जा के असासों में क्या क्या शामिल है? भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा साबिक कप्तान शुएब मलिक की साबिका अहलिया के साथ साथ भारत की मशहूर एथलीट के तौर पर भी अपनी पहचान आप रखती है। सानिया मिर्जा डबल्स नंबर 1 समेत 6 बड़े टाइटल्स और मुतअद्दिद अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। सानिया मिर्जा की असासों की कुल मालियत और आमदनी के ज़राए क्या हैं? भारतीय वेबसाइट पर शेयर कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सानिया मिर्जा की असासों की मजमूई मालियत $26 मिलियन है, जो कि तकरीबन 216 करोड़ भारतीय रुपए बनती है। और एक साल में गैस की कीमतों में 1100% इजाफा करने के बाद मजीद महंगी कर दी गई है। एक साल में गैस की कीमतों में 1100% इजाफा करने के बाद मजीद इजाफा करने की तैयारियां जारी हैं। हुकूमत की जानिब से IMF की शर्त को पूरा करने के लिए फरवरी की वस्त में गैस की कीमतों में एक बार फिर 41% तक इजाफा करने के लिए गौर किया गया है। हुकूमत IMF की शर्त को पूरा करने के लिए फरवरी के वक्त में गैस की कीमतों में एक बार फिर 41% तक इजाफा करने के लिए सोच विचार कर रही है। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।